सर स्टार्ट करना बाकी है। रेनमैन ने स्टार्ट कर दिया था। यस सर। हाँ सर, पर एक दो ही एग्जांपल हुए थे। स्टार्ट लेकिन कर दिया था। चलो हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, थर्ड ने कहा सर रेनमैन स्टार्ट करना है और फिर विंड का अगर वेलोसिटी लेना होगा तो कैसे लेंगे। ठीक है, एरोप्लेन वाला हमने डिस्कस किया था बच्चों। रेनमैन टाइप में शायद हमने कहा था कि अगर इसको वेक्टर डायग्राम से मैं सिखाऊंगा, अलग अलग टीचर अलग तरीके से पढ़ाते हैं, मैं इसको वेक्टर डायग्राम से सिखाऊंगा, अगर वो समझ में आ गया ना तो बहुत इजी लगेगा इसके समझ। डिफरेंट तरीके से टीचर डिफरेंट टीचर डिफरेंट तरीके से सिखाते हैं। मैं थोड़ा डिफरेंट सिखाऊंगा, बट मुझे लगता है कि बहुत आसान है। तो इसमें हमने कुछ बताया था कि देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। एक टर्म होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी समझ में आ गया होगा। एंड इफ मैन इज मूविंग, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मैन को क्या दिखेगा, ये। तो ये तीन टर्म कैसे रिलेटेड है, हाउ द थ्री आर रिलेटेड। ये इक्वेशंस तुम्हें लिखने आना चाहिए। दिस इज द रिलेशन, इसी पे बेस्ड हम लोग आगे सवाल करेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे ध्यान है कि मैंने क्या करवाया था, तो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से लिख लो। रेनमैन टाइप सिखा दिया है, सिखा दिया था ना। 2-3 सवाल ऐसे लिए थे, ऐसे डायग्राम ड्रॉ करने का। ये हुआ। हाँ सर, 2-3 ही लिए थे, मतलब 2-3 लिया था ना। एक बार रिवाइज करवा दीजिए। तब हम सर दो, हाँ सर प्लीज लिव। 2 सवाल हुए थे सर। एक और लेता हूं, चलो लेते हैं एक और। लिखो, ए मैन मूविंग with a speed km/h, find that rains are coming vertically. Now he increased his speed to, now he increased his speed to 10 km/h. Then rain appears at angle
Then find angle at which raindrops are falling with respect to ground. ये सवाल सॉल्व करना है। देखो आसान सा सवाल है। तो इसमें कैसे ड्रॉ करोगे देखना। There are two cases. ये लिखा हुआ रेंट मैन इज मूविंग इतना ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल रूट। So this is the velocity of man with respect to ground in case 1. और ये कह रहा है कि रेन ड्रॉप्स आर कमिंग वर्टिकली। That means this is velocity of rain with respect to man in first case. But इसका magnitude क्या है नहीं पता, तो मैंने जनरल ले लिया, कुछ तो है। So ये हो जाएगा, जो भी ये हाइट है, डोंट नो, दिस इज VRG, दिस प्लस दिस। अगर ये मालूम होता, ये तो तुम्हारा 6 किलोमीटर पर आवर है, ये मालूम होता तो ये निकल जाता। बट अनदर डेटा इज गिवन, दूसरा दिया हुआ है कि देखो ये अब कांस्टेंट रहेगा, मैंने अपना वेलोसिटी बढ़ा दिया, कर दिया 10 VMG2 case. What he will find? He finds that raindrops are coming at angle 45. लिखा है 45. So this is velocity of rain with respect to man in second case. मुझे चाहिए क्या था, मैंने पूछा है कि व्हाट इज दिस एंगल फाई। बहुत कुछ पूछ सकता हूं। अब इस डायग्राम से जैसे तूने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ये सवाल इतना आसान हो गया कि दिस इज 10, दिस इज 6, सो दिस इज हाउ मच 4, ये एंगल 45, so this is also 4, this is 4, तो ये 5, तो ये 5, tan phi is equal to 6/4, that is equal to 3/2. बताओ ये सही है या नहीं? यस सर। अब मैं ऐसे सवाल पूछूंगा, मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये वर्टिकल के साथ एंगल है ना सर, फाई? जी वर्टिकल के साथ। सर हमने ग्राउंड के साथ पूछा है ना, लेकिन नहीं, फाइंड द एंगल एट विच रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो रेन ड्रॉप फॉल हो रहा है वो किस एंगल पे है, तो कहेंगे
tan inverse 3/2 with vertical. ये जो दिया है velocity of rain drops किस एंगल पे आ रहा है? रेन ड्रॉप्स ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब मैन को अलग दिख रहा है, कोई दूसरा पर्सन होगा उसको अलग दिखेगा. ओके, सो योर आंसर शुड बी tan inverse 3/2 with vertical. मतलब मेरा पूछने का ये था, या तो मैं पूछता कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछता तो ये बताता. ये आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा जो तुम्हारा डाउट था. Yes, sir. अब इसमें हम ये भी पूछ सकते थे कि फर्स्ट केस में क्या है, रेन ड्रॉप का वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में, तो वो तुम्हें 4 दिखा. सेकंड केस में क्या है, तो ये हो जाएगा 4√2. रेन ड्रॉप का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है, तो ये वाला वैल्यू 6² + 4² का रूट. तो मल्टीपल आंसर करेक्ट में ये सारे ऑप्शंस पुट कर सकते हैं. ये अच्छा से सवाल हो जाएगा. मंगेश, a man is wearing a hat which extend up to length L1. The face length of the man is L2. डायग्राम थोड़ा अच्छा बना नहीं. ये देखो हैट पहने हुए, हैट एक्सटेंड्स अप टू लेंथ L1 फ्रॉम द फ्रंट फेस. Rain drops are falling vertically.
बच्चों ये सवाल मैंने लिख दिया, डायग्राम तो बहुत बड़ा बनाया था। ये छोटा सा सवाल है ऐसे कि ये हैट तुम पहने हुए हो, इसका लेंथ L1 का वैल्यू मैंने कुछ दे दिया 12, L2 का वैल्यू कुछ दे दिया, फेस का लेंथ, और रेन ड्रॉप्स वर्टिकली फॉल कर रहा है। तो सर्टेनली अभी अगर वर्टिकल आ रहा है तो इसके फेस पे वाटर नहीं जा रहा होगा, ये हैट जो है उसको रोक रहा होगा, लेकिन इसको जल्दी जाना है घर, तो ये दौड़ना शुरू किया। अगर ये दौड़ना शुरू किया तो रेन ड्रॉप्स, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और मैन ने इधर दौड़ना शुरू किया, दिस इज VMG, so this will be the velocity of rain with respect to man, एंगल पे आना शुरू हो जाएगा। तो एंगल पे आना शुरू हो तो हो सकता है कि रेन ड्रॉप इसके फेस पे आना शुरू हो जाए, तो कितना मैक्सिमम स्पीड से दौड़े कि वो रेन ड्रॉप फेस पे ना आए, उसके नीचे जाए, है ना। तो तुम कहोगे सर रेन ड्रॉप अगर इतने एंगल पे आ रहा है, ये एंगल L2 L1 इस एंगल पे आ रहा है, तब तो जस्ट फेस के नीचे रह गया, लेकिन इससे अगर ज्यादा एंगल होगा, ज्यादा टिल्ट होगा तो फेस पे आएगा, उससे कम रहेगा तो सेफ रहेगा। तो अगर मैक्सिमम करोगे, जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये एंगल टिल्ट होते जाएगा, एंगल बढ़ते जाएगा। सो दिस इज द मैक्सिमम एंगल। सो ये tan phi मैक्सिमम कितना है, tan phi मैक्सिमम कितना होना चाहिए, L2 by L1, sorry L1 by L2। जबकि ये एंगल कितना होता है मुझे पता है, व्हाट इज दिस एंगल, VMG अपॉन VRG, 12 by 18, सो VMG मैक्सिमम जो हो जाएगा 2 by 3 into 10, that is equal to 20 by 3 किलोमीटर पर आवर। क्या ये सवाल समझ में आया? श्यामा ने सॉल्व भी कर दिया, बहुत बढ़िया श्यामा। चलो अथर्व का एक सवाल आया है कि सर अगर मैन दौड़ना शुरू किया तो उसका बॉडी बेंड होगा और वो जो स्ट्रेट है वो स्ट्रेट नहीं रहेगा। चलो हम उस चीज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि वो अपना सर नीचे कर रहा है कि आगे कर रहा है। तुम कहोगे सर वो दौड़ते हुए अपना सर नीचे कर लिया तो नहीं आएगा, स्ट्राइक करेगा। सो वी हैव अज्यूम्ड दैट ही इज रनिंग विथ हेड वर्टिकल, इसको ऐसे ऐसे नहीं कर रहा, बॉडी इनफैक्ट बेंड भी हो रहा बट वर्टिकल है। बेंड होगी ना सर, उसकी बैक बेंड होगी ना अगर वो रन कर रहा है। कोई भी अपने बैक स्टेट हाइपोथेटिकल आदमी, हाँ मैं सिंपल सा ये कंसेप्ट लिया अथर्व कि वो आदमी ऐसे दौड़ रहा है कि अपना जो फेस है उसको टिल्ट नहीं कर रहा है, वो फेस वर्टिकल है। सपोज बॉडी टिल्ट भी हो बट फेस वर्टिकल, अगर वो चेंज करेगा तो फिर चेंज हो जाएगा, फिर अलग आंसर होगा। देन वी हैव टू मेंशन कि वो अपना फेस इतने एंगल पे चेंज किया, देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करना, अगर ये फेस चेंज करेगा उसका तो ये एंगल भी चेंज होगा, तो वैसे कर सकते हैं। चलो, और ऐसे मुझे लगता है ना कि अपना फेस दौड़ते हुए फेस तो कम से कम वर्टिकल ही रखते हैं। दैट डजंट मैटर। चलो यहाँ पे देखते हैं, a car is traveling with a speed 30 km per hour
driver of the car finds that raindrops hitting windscreen of the car normally. तो जैसे this is the car Yes, sir. और ये तुम्हारा ये ड्राइवर है और ये हो गया विंड स्क्रीन। लेकिन ये विंड स्क्रीन कितने एंगल पे है? तो लेट्स थीटा इफ विंड स्क्रीन is at angle theta is equal to 37 degree with horizontal and rain is falling vertically with respect to ground, then find speed of rain with respect to ground. तो ड्राइवर 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 30 किलोमीटर से, तो उसको क्या दिखा कि रेन ड्रॉप्स जो है वो विंड स्क्रीन पे नॉर्मली आ रहा है। नॉर्मली का मतलब उसको दिखेगा रेन ड्रॉप्स कमिंग इन दिस वे। है ना? रेन ड्रॉप्स आर कमिंग इन दिस वे, मतलब रेन ड्रॉप्स ये 37 तो ये 37 तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 37, ये हॉरिजॉन्टल है, ये 37 विंड स्क्रीन, ये 37 से ये 53, तो ये कितना हो जाएगा? 37। दैट मीन्स उसको एक्चुअली मैं कहूं तो रेन ड्रॉप्स वर्टिकल से कितना एंगल पे दिखेगा? 37 पे आते हुए। ओके बच्चों, तो इसमें क्या दिया हुआ है? कार इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विथ अ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। Rain drops are hitting the wind screen normally. That means rain drop ऐसा आ रहा है, ऐसा। कितने एंगल पे? 37. तो निकाल लिया। देखो यहाँ डायग्राम से देखो, इसका नॉर्मल ये 90 डिग्री है, ये हॉरिजॉन्टल ले लिया, ये 37 तो ये 37, ये 90 माइनस 37 तो ये 37। और हमने क्या देखा कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू कार, दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन दोनों का समेशन जो है वो ये होगा। और इसके बारे में दिया है रेन ड्रॉप, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट मींस ये वर्टिकल है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो ये मैग्नीट्यूड क्या है? यू हैव टू फाइंड। आई होप कि ये निकल चुका है कि ये 37 है। सो tan 37 is equal to 30 velocity of car with respect to ground but upon velocity of rain with respect to ground, 30 by VRG, that is 3 by 4. So VRG is equal to कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। इज इट करेक्ट बच्चों? कोई गड़बड़ी तो नहीं किया मैंने? हाँ सर, करेक्ट है। ठीक है।
Next is effect of wind. अब सुनना, एरोप्लेन वाला केस हमने लिया था कि एरोप्लेन अगर फ्लाई कर रहा है तो वो एयर के रिस्पेक्ट में कुछ स्पीड से फ्लाई करता है. इफ द होल एयर द विंड ब्लोज, देन एरोप्लेन को भी वो मूव करा देगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा. सिमिलरली प्रैक्टिकली भी तुम देखते हो कि विंड इज नॉट ब्लोइंग, रेन ड्रॉप तुम देखोगे सीधे सीधे आ रहा, बट वंस विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग तो रेन ड्रॉप्स उस डायरेक्शन में ड्रैग हो जाता है ना. इफ विंड ब्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट तो रेन ड्रॉप भी देखोगे वेस्ट टू ईस्ट फॉलिंग करेगा. अगर विंड के रेस्पेक्ट में बैठ जाओ तो विंड के रेस्पेक्ट में तुम्हें दिखेगा रेन ड्रॉप वर्टिकल है. ठीक है, तो जैसा रिवर मैन प्रॉब्लम था वैसा ही एरोप्लेन एयर वाला, वैसा ही रेन और विंड वाला. विंड के रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप का जो वेलोसिटी है, विंड के ब्लो करने से वो चेंज नहीं होगा. विंड के ब्लो करने से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो रेन का वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे दो चीजें होंगी. एक होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड which will remain constant. Velocity of rain with respect to ground, और एक होगा velocity of wind with respect to ground. ये तीन टर्म्स हैं. इन तीन टर्म का रिलेशंस कैसे लिखोगे? Velocity of rain with respect to ground is equal to, देखना फॉर्मेट, velocity of rain with respect to wind plus velocity of wind with respect to ground. This will be the format. मैंने उसमें बताया था velocity of rain with respect to ground में man वाला केस में velocity of rain with respect to man plus velocity of man with respect to ground. अगर हमने ये लिखाया था, अगर ये लिखाया था तुम्हें, तो ये बताया था कि अगर ये चेंज हुआ, इफ VMG will change, अमोघ बताएगा अगर VMG चेंज होगा तो इसमें से कौन सा क्वांटिटी चेंज होगा? अमोघ कनेक्टेड है? यस सर. अगर VMG श्यामा ने बता दी, अमोघ भी आई थिंक बता रहा है सही. VRM चेंज होगा, VRG remains constant. If this will change, this will remain constant because हमारे दौड़ने से इंद्र भगवान अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे. समझ में आ रहा है? इंद्र भगवान कौन है? विंड. इंद्र भगवान विंड नहीं है, इंद्र भगवान बारिश कराते हैं. इंद्र, विंड तो पवन सुत हनुमान जी हैं. तो तुम्हारे और हमारे दौड़ने से इंद्र भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन बच्चों यहां देखना, इफ VWG will change, विंड ब्लोज, हनुमान जी विंड पवन सुत बोलते हैं, पवन के बेटा है पवन देव. तो इफ विंड विल ब्लो देन दिस विल चेंज. और ये प्रैक्टिकली तुम देखते हो, रेन अलग डायरेक्शन हो जाता है, विंड के अकॉर्डिंगली उसका होता है डायरेक्शन. सो इफ VWG will change, then VRG will also change, but VRW remain same. ये वैसा ही कहानी हुआ कि जब हम वाटर में स्विम करते हैं, तो अगर स्टिल वाटर है, मैं स्विम कर रहा हूं, तो एक डायरेक्शन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वही वाटर के रेस्पेक्ट में. बट अगर वाटर फ्लो करना शुरू किया
तो वाटर के रेस्पेक्ट में मेरा वेलोसिटी वही रह जाएगा, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा, सेम थिंग। सो ये सबको क्लियर हो गया होगा। दिस विल रिमेन सेम, दिस विल चेंज, बट डायग्राम वैसे ही बनाएंगे। तो लिखो बच्चों, एक सवाल लिखो। अच्छा, भगवान और देवता में क्या डिफरेंस है? गौरव ने कहा इंद्र इज नॉट भगवान, ही इज देवता। मतलब भगवान आई थिंक, चलो एकदम सही तुम बोल रहे होगे, देवता गण के राजा जो है वो इंद्र भगवान है। ठीक है, लगता है रामायण सबने देखा है अभी लॉकडाउन में। हाँ सर। हाँ सर। कितने लोगों महाभारत भी देखा है सर। ने? सर तब क्लास चालू नहीं हुई थी। हाँ, तब क्लास चालू नहीं, तो अच्छा लॉकडाउन के मैंने भी बचपन में रामायण देखा और बहुत बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड रहता था रामायण से। सो इट्स गुड थिंग कि हमें अपने पास्ट, हमारे अपने क्या था, कैसे था, ये सारी चीजें जानना चाहिए। और समाज सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है, पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजें होती है, फेथ होता है। चलो अभी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऐसे सिलेबस थोड़ा स्लो है। सब हम लोग एक सवाल करते हैं इस पे, लिखो क्वेश्चंस। In absence of wind, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर विंड, रेन और मैन के भी सवाल होते हैं क्या क्या एक साथ? फिर से बोलो। विंड विंड रेन और मैन के एक साथ सवाल भी होते हैं क्या? एकदम होगा, अभी जस्ट इसमें मैं कराऊंगा है। चलो तुम्हारी बात मैंने सुन लिया और इसके साथ इसमें कराऊंगा मैं। In absence of wind, raindrops are falling vertically with a speed 8 km per hour. Now, wind starts blowing from west to east with a speed कितना दे दूं? 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो लिख लो 12 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड velocity of rain with respect to ground in presence of wind. तो क्या करोगे इसमें? तुम्हें दिया हुआ इन absence of wind, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली। अगर विंड ब्लो भी कर रहा है तो विंड के रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप वर्टिकल फॉल करेगा। सो मुझे पता है, ये पता है, ये भी पता है। तो ईस्ट कैसे जा रहा है? वेस्ट टू ईस्ट। सो वेलोसिटी ऑफ wind with respect to ground is west to east and it has magnitude 12.
और ये 8 था. This is velocity of rain with respect to wind. So this will be, अब ऐसा हो जाएगा. और तुम्हें पता है this is velocity of rain with respect to ground. And you know that अगर wind नहीं blow कर रहा, rain is falling vertically. If wind starts blowing in this way, rain drops will fall in this way. तुमने ऐसा realize किया हो? देखो ऐसे fall. अब मैं सहमत, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना. ये 12, ये 8, ये निकल जाएगा. अब मैं सामा के सवाल पे आता हूं. इसी में बी पार्ट. नाउ ए मैन starts moving from east to west with a speed 4 km/h. At what angle he should hold umbrella अब ये सवाल देखते हैं कौन कौन सा बच्चा सॉल्व कर पाता है. मैन ने किधर से किधर मूव करने शुरू किया, ईस्ट टू वेस्ट. व्हाट इज द स्पीड? 4 km/h. क्या मैन के मूव करने से इंद्र भगवान अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे? नहीं सर. देवता के राजा नहीं चेंज करेंगे. नहीं. तो ये तो वही रहेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वही रहेगा. एंड अब देखना मैं यहीं से ड्रॉ करूंगा, ये वेक्टर्स को फिक्स रखना है. सो वी विल ड्रॉ फ्रॉम हियर. यहां से भी कर सकते थे बट यहां से हमें करना ज्यादा जरूरी है. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man. This will be the direction. So ये angle तुम्हें बताना है, this phi angle. That means rain drop will seems like that coming at this angle. So you should hold umbrella in this way. Vertical से कितना angle? ये angle phi. So ये phi तो ये phi. So what is tan phi? This is 12, this is 4. ये हो गया 16. 16/8. 16 upon 8 that is equal to 2. इतने एंगल पे वर्टिकल से करना पड़ेगा. शाइमा बताइए, यही सवाल था ना तुम्हारा? हाँ सर. बच्चे इसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए? वेक्टर फॉर्म में अगर लिख सकते हो तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शंस को आई कैप लिया और वर्टिकली डाउनवर्ड को जे कैप लिया. तो जो सवाल समझा रहा था फर्स्ट सवाल, उसमें VWG 12 आई कैप था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा था. VRW 8 जे कैप, VRG बताना था. तो इस फॉर्मूला से दिस प्लस दिस पुट कर दिया, मैग्नीट्यूड बता दिया. मैंने डायग्राम में कहा था तो ऐसे, ये 12 ये 8, 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट. डायरेक्शंस भी देख रहे हो, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बट डायग्राम वाला थोड़ा ज्यादा इनसाइट दिखता है, थोड़ा विजुलाइज होता है. इसलिए मैं प्रीफर करता हूं बच्चों को कि ऐसे सीख लो. दूसरा केस 2, मैन इज ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग. किधर? ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे. तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 4 माइनस आई कैप. इन दैट केस मैन को क्या दिखेगा रेन का वेलोसिटी, ये निकालना है. सो ये फॉर्मूला देख लो. इस फॉर्मूला में ये दिया हुआ है, ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया, तो ये निकल जाएगा और ये आ गया.
ये भी इक्वली इजी है, विजुलाइज थोड़ा कम होता है, इसमें विजुलाइज ज्यादा होता है, बट जो भी तुम्हें आसान लगे उस मेथड से जा सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। रेनमैन प्रॉब्लम में फिनिश कर दिया। अथर्व ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का जो तुमने पूछा है, बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है। If the man is moving with 15 km per hour and boy feels thirsty and holds his water bottle 10 cm above his mouth and drink water, then at what angle should keep his bottle? अब देखो, this is your mouth और तुमने बॉटल यहां रखा, बॉटल का डायग्राम अच्छा बन गया। अब यहां पे पानी, अगर विंड इज नॉट ब्लोइंग सो वाटर शुड फॉल हियर, लेकिन अब क्या होगा, विंड ऑल्सो ब्लोज इन दिस वे, तो इस वाटर को क्या कर देगा, अगर विंड इज ब्लोइंग इन दिस वे तो ये वाटर ऐसे नहीं आएगा, ऐसे चला जाएगा, तुम नहीं पी पाओगे। क्या करोगे तुम, थोड़ा पहले रखोगे कि ऐसे कि यहाँ पे आ जाए। सो वाटर को यहां से यहां गिरने में कितना लगेगा, √2h/g टाइम, और इतने टाइम में इसको कुछ डिस्टेंस जाना है इधर, है ना, तो कितना डिस्टेंस इधर जाएगा, तो इसका विंड का वेलोसिटी, तो ये इसको कितना दूर, ये इतना दूर रखना पड़ेगा, इधर यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये डिस्टेंस है। अथर्व क्लियर तुम्हारा डाउट? चलो टास्क बुझ गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़े मिसलेनियस सम पे आते हैं। तो हमने रिवर बोट कर लिया, रिवर मैन कर लिया। अब मैं आज सिर्फ 2 सवाल कराऊंगा बचा हुआ टाइम में, और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला सवाल, आज ये दोनों सवाल सीख लिया मतलब तुम्हें लगेगा कि आज हमने कुछ सीखा है, आज का क्लास बहुत इफेक्टिव रहा। फर्स्ट तो HCV का लास्ट सॉल्व एग्जांपल। शुभम कनेक्टेड है क्या? सर रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। So there are 3 particles placed on vertices of an equilateral triangle. Let's side length is A, and they are moving with 3 particles at vertices of an equilateral triangle moves with constant speed v. Particle A is always aiming B. इसको B के साथ दोस्ती है, A को। A क्या करना चाह रहा है कि B के पास में चला जाऊं, B से मिलने, बहुत गहरी दोस्ती है, बट B की दोस्ती किसी और से है। B is always aiming towards C with same speed V, और C की दोस्ती A के साथ है। C is always aiming towards A with constant speed V.
ये हमेशा ए हमेशा बी को एम कर रहा है, जिधर बी है उधर जाना चाह रहा है, कांस्टेंट स्पीड बी। अब सोचो कि सी मान लो इधर आया तो बी अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। सो बी का मोशन आसान नहीं है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, बिकॉज सी का पोजीशन चेंज हो रहा है, ए का भी चेंज हो रहा है, बी का भी चेंज हो रहा है। सो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मोशन होगा। ये इधर जा रहा है, फिर इधर, फिर ऐसे आएगा, इसका ऐसे डायरेक्शन, कहीं पे बी अभी यहाँ पे, ये कहीं ऐसे जाएगा, जैसे से बी जा रहा है इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सी कहीं ऐसे आ रहा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मोशन होगा। सो किसी मोमेंट पे सपोज ये पॉइंट ए यहाँ आ गया, ये बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, लेकिन तीनों का स्पीड कांस्टेंट है, एक ही पर्टिकुलर वे में तीनों मूव कर रहा है। तो जितना डिस्टेंस ए बी के बीच में होगा उतना ही बी सी के बीच में होगा, उतना ही ए सी के बीच में होगा। अभी भी तीनों के पोजीशंस को मिला दें तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनेगा, बट उसका साइड लेंथ कम होगा, टाइम के साथ उसका साइड लेंथ कम होते जाएगा। और ऐसे कम होते होते कुछ बच्चे गेस कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे जाकर के तीनों मिल जाएगा, तीनों दोस्त मिल जाएंगे। यस सर। लेकिन कितना टाइम बाद मिलेगा वो, तो हमें निकालना है फाइंड टाइम व्हेन they will meet। मैं क्या करता हूं, इसके मोशंस को ना रिलेटिव मोशंस के टर्म में देखता हूं। ए में बैठ गया, ए अपने आप को क्या देखेगा, ए देखेगा कि मैं बी की तरफ जा रहा हूं, सॉरी, ए देखेगा कि बी का कुछ वेलोसिटी है, अपना वेलोसिटी माइनस कर लेगा, तो ए को क्या दिखेगा, बी का जो वेलोसिटी है 60 डिग्री पे, इसका दो कंपोनेंट, इसका दो कंपोनेंट इधर हो गया v cos 60 और इधर हो जाएगा v sin 60। अगर मैं पूछूं ए बी के बीच का डिस्टेंस जो कम होगा वो कम किस वेलोसिटी के कारण होगा, ए बी के बीच v का cos 60 इधर वाले वेलोसिटी के कारण। क्योंकि अगर मैं कहूं कि जैसे एक सिंपल पेंडुलम है, तुमने इसको इधर वेलोसिटी दे दिया, ये लाइन से परपेंडिकुलर, तो ये वेलोसिटी के कारण डिस्टेंस कम नहीं होगा, इसका डिस्टेंस इस डायरेक्शन का कम करना है तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है, तो इस डायरेक्शन का डिस्टेंस कम करने के लिए ये डायरेक्शन का वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है। सो व्हाट इज वेलोसिटी of B with respect to A along line joining इसके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा V cos 60 और ये प्लस होगा कि नहीं, प्लस v, दोनों का डायरेक्शन इधर ऐड हो जाएगा कि नहीं। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कहूंगा ये देखेगा v cos 60 माइनस आई कैप माइनस v आई कैप, दैट इज इक्वल टू 3v/2 माइनस आई कैप। ये देखेगा कि 3v/2 से इधर आ रहा है, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा 3v/2, क्योंकि ये तो अभी है, इस मोमेंट पे है, अगले मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज हो गया दोनों का। इस मोमेंट की मैं बात करूं, लेकिन इस मोमेंट पे भी ए किधर जा रहा है, ये तो बी का पीछा नहीं छोड़ेगा, गहरी दोस्ती है बी के साथ, और बी का एक्सक्यूज मी सर ये v cos 60 प्लस v वाला बताइए ना सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था।
हाँ ठीक है, अभी फिर से देखो, अभी समझ में आ जाएगा। हाँ 4-5 बच्चे निकल गए, 23 हो गए 26 से। सो इस मोमेंट पे भी नैन पटेल ध्यान देना, इस मोमेंट पे भी लाइन ज्वाइनिंग के अलाउंग कितना वेलोसिटी है। हालांकि डायरेक्शन चेंज हो गया, बट इसका भी इधर है, इसका v cos 60 इधर। अभी भी दोनों पॉइंट, दोनों पार्टिकल के लाइन के लॉन्ग अभी भी इतना ही वेलोसिटी है। और नैन पटेल ये कॉमन सा चीज है, ये v cos 60 से इधर आ रहा है, ये v से जा रहा है, किस वेलोसिटी से नजदीक आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएगा। एक कार 10 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा कार 20 किलोमीटर पर आवर से, दोनों किस स्पीड से नजदीक हो रहा है, तो 30। क्लियर? मैंने वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया था। सो नाउ इसने अभी देखा a डिस्टेंस था और इस स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड यही है हर मोमेंट पे। सो व्हाट विल बी टाइम? फाइनली जब मीट किया तो डिस्टेंस हो गया 0, पहले था a, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो योर आंसर इज 2a अपॉन 3b। दिस इज मेथड 1। दिस इज मेथड 1। सर इसमें सी का कुछ भी रोल नहीं आया। क्या रहा? सी भी ऐसे मूव कर रहा है। सी का अगर किसी एक को लेकर के दूसरे को देख लो, तुम सी और बी को लेकर देख सकते हो, सी और ए को लेकर देख सकते हो, वैसा ही मोशन। दिस इज मेथड 1। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा इसी सवाल का सॉल्व करने का मेथड 2। पार्थ पाटिल ने कहा कि सर इजी था। बच्चों, जो सवाल समझ में आ जाए वो सर्टेनली इजी लगता है, और जब नहीं स्ट्राइक करता तो बहुत टफ लगता है। कभी कभी इजी सवाल नहीं तुम्हें स्ट्राइक कर रहा, नहीं क्लिक कर रहा, कभी मेरे साथ भी होता है, कभी मेरा माइंड कहीं और इंगेज है, कुछ और सोच रहा हूँ, बहुत सारी चीजें होती है, हो सकता है मुझे नहीं स्ट्राइक कर रहा है ना। बट दिस इज कॉन्सेप्चुअल सम। एक मेथड ये है कि ऐसे भी सोचा जाता है। तो इस सवाल को स्टार मार्क कर लेना, 3 स्टार मार्क। मेथड 1 एज वेल एज मेथड 2 दोनों सॉल्व किया हुआ है एचसी वर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल। यस सर। मेथड 2 इज ये फाइनली कहां मीट करा? सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड पे मीट करा। तो अभी देखो मैं ऐसे ऐसे डायग्राम ड्रॉ करता हूं। इसका अभी स्पीड कितना है v, फाइनली इसको कहां पहुंचना है? सेंट्रॉइड पे। ये एंगल 60 तो ये एंगल 30। अगर मैं पूछूं इस पार्टिकल का टुवर्ड्स सेंट्रॉइड कितना वेलोसिटी है, किसी एक पार्टिकल v cos 30, वेलोसिटी ऑफ ए टुवर्ड्स सेंट्रॉइड हो गया v cos 30। कहोगे सर ये तो इस मोमेंट पे, नेक्स्ट मोमेंट पे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। नेक्स्ट मोमेंट पे सपोज कभी यहां है, अभी भी अगर मैं सेंट्रॉइड को मिला दूं ऐसे, तो टुवर्ड्स सेंट्रॉइड अभी भी इसका कितना वेलोसिटी होगा? यही होगा। मतलब ए पार्टिकल सेंट्रॉइड की तरफ हमेशा v cos 60 से जा रहा है। तो मान लो ये पॉइंट सेंट्रॉइड को नाम दे दिया O, तो कितना टाइम लगेगा? फाइनली ये कितना डिस्टेंस चला है टुवर्ड्स सेंट्रॉइड? AO डिस्टेंस। तो AO distance divided by v cos 30. This will be also be the time.
दिस इज अनदर मेथड। क्योंकि सर एओ कितना है, तो एओ को मान लिया लेता हूं मैं आर है, तो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा। दिस इज साइड लेंथ ए, so this is r, this is 30। देखना बच्चों, r cos 30, ये भी r cos 30। ट्रिग्नोमेट्री से। हाँ, 2r cos 30 that is equal to a, so r is equal to a by 2 cos 30। so AO is equal to कितना हो जाएगा, AO is equal to a upon 2 cos 30 into v cos 30 that is equal to a upon 2 cos square 30 3 by 4 that is equal to 2a by 3b। दोनों मेथड both are equally good, both are equally easy to understand, but this is a very good sum। I hope कि समझ में आ गया होगा। तो आज का या अभी तक का सबसे टफ सम जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, जितने भी सम किए उसमें, बट अगेन दिस इज ए टेक्निक कि दिस वे यू कैन थिंक। एक जो अभी लिया उससे भी बहुत बेहतर ट्रिकी सवाल, टफ सवाल मैं कर रहा हूं। ये इरोडोव का सम है। मेरा फेवरेट सवाल है। हर बैच में जनरली ये सवाल नहीं कराता हूं, बट मुझे लग रहा है कि तुम लोग कुछ बच्चे मन से पढ़ रहे हो, आई होप कि आगे भी पढ़ते रहोगे, तो ये मैं करवा रहा हूं। So there is a cat which is running in this direction with a speed u. There is a dog। अब देखते हो कॉमन लाइफ में जहां बिल्ली देखी डॉग तो उसको कुछ भी काम नहीं तो भी झपट्टा मारता है पकड़ने के लिए। तो दिस कैट इज रनिंग इन दिस डायरेक्शन विद अ स्पीड u, कांस्टेंट स्पीड। और सोचो कि ऐसे एक दीवार है, बड़ा सा घर है किसी का, दिस इज वॉल, सो कैट हैज कंस्ट्रेंट टू मूव ओनली इन दिस डायरेक्शन, कैट कैन नॉट गो इन दिस डायरेक्शन, एंड देयर इज अ डॉग। डॉग इज रनिंग विथ अ स्पीड v, और डॉग थोड़ा तेज दौड़ता है कैट से, v इज ग्रेटर देन u। ना फिजिक्स ये पढ़ी है ना फिजिक्स ये पढ़ा है। अब इसको पकड़ना था, देखा कैट यहाँ पे, इसने दौड़ लगाई इधर, कैट को भागना था, कैट विल रीच हियर। अब क्या करेगा डॉग, ऐसे थोड़ी जाते रहेगा। सो डॉग इज ऑलवेज रनिंग इन सच ए वे कि वो कैट को एम कर रहा है। डॉग इज ऑलवेज एमिंग टुवर्ड्स कैट। डॉग का पाथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट कांस्टेंट मोशन थोड़ा कर्व होगा ना सर? क्या होगा, कर्व पाथ। हाँ कर्व्ड पाथ होगा। सो जैसे थोड़ा सा डॉग कैट मूव्स इन दिस डायरेक्शन, डॉग विल चेंज इट्स डायरेक्शन। सो डॉग का मोशंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, कभी यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। किसी टाइम पे सपोज कैट इज हियर, डॉग इज हियर, and dog is running in this way। अभी इसका वेलोसिटी डॉग का इधर v, while cat has velocity in this direction u। फिर आगे जाएगा तो ऐसे जाते 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 कहीं तो कैच करेगा। लेट्स दिस डिस्टेंस इज l,
So initially at t is equal to 0, dog is at distance L away. Dog is on y-axis, cat is on origin, cat is moving along x-axis. It is constrained to move because हमने कहा है दीवार है, घर है, इधर नहीं जा सकते cat. Then find the time when dog will catch the cat. सर सर अगर रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से हमने अगर वो कैट की यू वेलोसिटी दोनों को दे दिया अपोजिट साइड में तो कैट रेस्ट पे आ जाएगी। बट सर लेकिन वो वेक्टर उस तरफ एम ही नहीं करता, मतलब वो कभी कैच नहीं कर पाएगा। डॉग का वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। हाँ सर मुझे लगा कांस्टेंट है। डॉग का वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। कैट का कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन। डॉग का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो बच्चों ये जो सवाल है ना बहुत ही अच्छा सवाल है। ये ऐसे कर्व होकर ऐसे कहीं जाएगा तो मान लो किसी मोमेंट पे अभी ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाना है। सर 1 सेकंड सॉल्व कर लेने दो सर, फिर बताना आंसर। एक काम करो, आज का ऑलरेडी टाइम भी हो चुका है, 1 बजे बज गया है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको ले लेता हूं। अगर तुम्हें